और मैं इनेलो परिवार के अंदर हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे भाई साहब प्रधान जी सतवीर सिसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित हूँ। मैं विश्व हिंदू महासंघ के अंदर कार्य किया है, अपने हिंदुत्व की आवाज़ उठाई है और सनातन गौरक्षा महासंघ के अंदर गौ माता के लिए हर टाइम हर संभव मैंने मदद करने का प्रयास किया है। वो सारे कार्य मैं आज पार्टी में रहकर वो भी करता रहूँगा और अपनी पार्टी के धर्म प्रचार के साथ साथ पार्टी की मजबूती हरियाणा के अंदर नींव जो एक नींव का पत्थर होता है उसकी भांति कार्य करूँगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिले और पार्टी हर कोने के अंदर जो आज हरियाणा के अंदर युवा बेरोजगारी की तरफ घूम रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक किसान वर्ग है जो एमएसपी के लिए लड़ रहा है, किसानों की एमएसपी की आवाज़ को उठाया जाएगा। और साथ साथ में हमारे जो व्यापारी भाई हैं जो सुबह निकलते हैं शाम को अपने घर में घुसते हैं, उनके अंदर जो जीएसटी के कानून के अंदर जो संशोधन के लिए कार्यरत होगा उसके ऊपर पार्टी के साथ मिलकर आला कमान के नेतृत्व में कार्य करने का कार्य करूँगा। अभी तक आप गैर राजनीतिक तौर पर रहकर समाज में कार्य कर रहे थे, तो राजनीति में आने का कोई विषय था? देखो, मैं गैर राजनीतिक संगठन जितने भी थे हमारे विश्व हिंदू महासंघ, इसके हमारे पीठाधीश्वर आदरणीय सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज जी के नेतृत्व में मैंने कार्य किया है। उन्होंने मेरे को एक बात सिखाई है, जब आप देश धर्म संस्कृति के प्रति आपका पूरा त्याग हो जाए तो आपको किसी न किसी राजनीतिक संगठन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक राष्ट्र नीति लागू करती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जो राष्ट्र नीति के ऊपर चलता है। राष्ट्र नीति के लिए राजनीतिक पार्टी में आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने हमारी पार्टी जो हमारी क्षेत्र की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामा है। इनेलो की नीति आज के टाइम में किसानों की आवाज़ किसने उठाई? इनेलो ने। पहलवान वर्ग की आवाज़ किसने उठाई? इनेलो ने। आज जो पानी का मुद्दा जो हरियाणा के अंदर चल रहा है SYL का, उसका मुद्दा कौन उठा रहा है? हमारी इनेलो पार्टी। इसलिए इनेलो पार्टी मैंने हर तरीके से सोच विचार के, क्योंकि इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जवान की पक्की है, जो आपको बोल दिया वो मुख का वचन एकदम कांटे की तरह है। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। चौधरी अभय चौटाला जी वही हैं। चौधरी देवीलाल जी के वंश चौधरी अभय चौटाला के अंदर पूरी विरासत के अंदर वो खून दौड़ता है चौधरी देवीलाल का। तो इस पार्टी का दामन थामने का मेरा कारण यही है। सर, आपके आने के बाद कौन से नए कार्य किए जाएंगे? कार्य करने के लिए सारे के सारे आला कमान के नेतृत्व में हम मीटिंग करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम रोजगार के ऊपर जाएंगे। आज युवा एजुकेशन लोन लेके अपनी डिग्री पूरी करता है और उसके बाद नौकरियों के लिए फाइलें उठा के कभी बेंगलोर जा रहा है, कभी कर्नाटक जा रहा है, आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। वो जितना पैसा कमाता है उससे ज़्यादा वहाँ लगा देता है। इंडिया के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी कमी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है किसी भी कंपनी का, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। टैक्स फ्री जोन घोषित करने के लिए मैं पार्टी के साथ बात करूंगा कि टैक्स फ्री जोन का नेतृत्व बनाया जाए, कि बिजनेसमैनों को, व्यापारियों को बुलाया जाए कि वो टैक्स फ्री जोन के अंदर हम अपनी MNC कंपनियां स्थापित करें और उसके बाद रोजगार मिलेगा युवाओं को। और दूसरी चीज़, हर घर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के साथ एक आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने की कोशिश करेंगे। या तो हरियाणा के हर घर के अंदर एक रोजगार दिया जाएगा या उसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और आने वाली 7 पीढ़ी अपनी तंदुरुस्त कर सके। आपने विशेष तौर पर युवाओं को टारगेट किया जी। हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर गांव खाली हो चुके, युवा जो है देश छोड़कर विदेशों को पलायन कर चुके हैं, उनको रोकने के लिए भी आपके पास? बिल्कुल। अगर देखो, कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता। अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी की जिसमें से हमें खुशबू आती है, वो छोड़ के कोई भी युवा नहीं जाना चाहता। लेकिन पेट की मजबूरी एक इंसान को 7 समुद्र पार ले जाती है। आज लाखों युवाएं डोंकी बन के कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दूसरी कंट्रियों में जा रहा है, वो सिर्फ अपने पेट के लिए जा रहा है। जब युवाओं को अपने भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर रोजगार दिखेंगे तो वो अपना हरियाणा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और हमारा हरियाणा तो वैसे ही तंदुरुस्त है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मिलने की जरूरत है। जैसे ही युवाओं को डायरेक्शन मिलनी चालू हो जाएगी, इसके अंदर हमारे अंदर हरियाणा का जैसे रोजगार का आंकड़ा बढ़ेगा तो अपने युवा कहीं नहीं जाएंगे।
रीति 700 पहले आपने कहा था मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं देश हित में, कांग्रेस ने जी। किया था, मोदी जी से मोह भंग होने का। नहीं, मोदी जी से मोह भंग कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी ने जो हिंदुत्व की आवाज़ उठाई थी उसकी हम आज भी सराहना करते हैं। जो राम मंदिर बनाया है वो हमारे हिंदुत्व की आवाज़ के लिए सबसे बढ़िया है। वो जो काम उन्होंने किया है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। हिंदुत्व की आवाज़ के लिए, धर्म प्रचार के लिए मैंने मोदी जी की सराहना की और आगे भी करते रहेंगे। और आगे भी कोई भी पार्टी जो हमारे हिंदुत्व की आवाज़ उठाएगी, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसकी सराहना करेंगे। लेकिन अब बात आ गई देश की अर्थव्यवस्था की, हमारे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए तो कोई ना कोई हमारी पार्टी का चयन करना जरूरी था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरे को पार्टी जो भी कार्य देगी, वो जो भी मेरे को अग्रसित रहूँगा। और दूसरी चीज़, टिकट मिलना, टिकट लेना, इन चीज़ों में मेरा कोई भी ध्यान नहीं है। मेरा काम है सिर्फ पार्टी मजबूत करना। और मैंने संगठन में कार्य किया है। मैं 1 और 1 2 नहीं कहता, मैं 1 और 1 11 करता हूँ। 1 और 11 एक करके जब 11 बनेगा तभी हमारा संगठन हरियाणा के अंदर मजबूत 75 नहीं 80 पार करेगी। लोकसभा चुनाव में भी क्या भूमिका थी आपकी, किसको समर्थन दिया? लोकसभा चुनाव के अंदर मैंने हमारी मातृशक्ति सुनैना चौटाला जी को समर्थन दिया। आपने गलत देख लिया, मेरी फोटो आप कांग्रेस के किसी भी एक के साथ दिखा दीजिएगा। आज तक नहीं है मेरी कांग्रेस के किसी के साथ फोटो। एक भी पार्टी के कार्यकर्ता तो फिर अकेले हिंदुत्व एजेंडे में नहीं रही, सबको साथ लेके चल रही है, आपका मेल खा जाएगा उनके साथ। देखो, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व है हर धर्म की रक्षा करना और इनैलो पाएगा जी।